हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:15 बजे से। और 6:15 बजे पसीना ऐसे आ रहा ना, लगी रहा कि सुबह का टाइम है। इतनी गर्मी हो रही है, मौसम ऐसा बना है कि बस अब भी जितना भी आसमान में पानी है सब नीचे गिर जाएगा, इतनी तेज़ बारिश आएगी ऐसा हो रखा है। मगर बारिश की कुछ आसान नहीं है। नेगी जी पूजा कर रहे हैं, वो निकल रहा है आज देहरादून के लिए। और मेरी चल रही है नाश्ते पानी की तैयारी। नाश्ता तो मैं करूँगा नहीं, मगर चाय बना रही हूँ मैं। चाय पी के जाएंगे क्योंकि उनकी खांसी में राहत नहीं मिल रही है, परेशान हो गया वो खांसी से ना। चलो दूध डालते हैं इसमें। और फिर चाय पीते पहले है। बाकी तो छत के बुरे हाल हो रखे हैं, धूल मिट्टी से इतना हो रखा है ना। अब धीरे धीरे साफ सफाई पे लग जाऊंगी। अब कितने दिन तक ये साफ सफाई हो पाती है कुछ पता नहीं है, मगर लगते हैं थोड़ा थोड़ा करके ना। छत तो ऐसी हो रखी है कि छत में पैर नहीं रखा जा रहा है, इतनी मिट्टी हो रही है छत में। चलो देखते हैं। अरे तेरा काम हो गया है ना? हो गया काम तेरा? वो कर दे जरा, मशीन में पानी डाल दीजिए, ठीक है। सलवार रखा है मैंने, वहाँ ठंडा रहेगा। देख लो, रख रहे तो रख लो, रखने में क्या दिक्कत हो रही है? रख लो। इधर तो देखो जरा, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं। ये भगवान, तो बैग टांग क्या भाई यार दोस्तों, राधे राधे। अरे देख, खांसी से बुरे हाल हो रखे। तैयारी होगी देहरादून जाने की। जूते ले जा रहे हो? चप्पल ले जाओ। क्यों? कंफर्टेबल जूते भी ले जाओ क्या? पूछ रही हूँ मैं। हाँ, ले जाने तो ले जा लो। चाबी देखो, चाबी लो। बाय। तो चाय पानी भी पी ली हमने और नेगी जी भी निकल गए देहरादून के लिए। वो पहले पालम जाएंगे ऑफिस में, फिर उसके वहाँ बाइक रख के फिर वहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे। तो बस वो तो निकल गए, अब हमारी रेल बनने वाली है। लग जाओ काम पे। यहाँ से गांव जाओ, वहाँ भी काम करना पड़ता है पूरा, साफ सफाई। बल्कि इस बार तो मैंने कम करा क्योंकि मेरी जेठानी ने ना साफ सफाई कर रखी थी, लिपाई पुताई का काम सब कर रखा था। तो इस बार मैंने लिपाई पुताई कुछ नहीं करी, पर वैसे ही साफ सफाई करी। वहाँ तो चलो हो गया था। फिर यहाँ आई, फिर यहाँ भी धूल धूल हो रखा क्योंकि अनीस की इतना जी करता है ना। बच्चे ही है यार, नहीं कर पाते उतना। तो अब यहाँ से स्टार्ट करो, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। यहाँ से करूँगी, छत से करूँ। छत में भी ऐसे हो रखा है। और कपड़े तो ऐसे है कि चलो आज नहीं धुलेंगे तो कल धुल जाएंगे, मगर छत तो साफ़ करनी है। पैर रखने के लिए भी नहीं हो रखा है, ऐसे मिट्टी मिट्टी हो रखी है ना हर जगह। मुझे ज़्यादा ही लग रहा है यार अभी, क्योंकि मेरी आदत है मैं हर जगह रोज़ हाथ मारती थी। अब अनीस कहाँ मारेगा यार इतना, उसने तो जहाँ दिखा वो कर दिया। तो चलो शुरू हो जाती हूँ, लग जाती हूँ दिहाड़ी मजदूरी पे, है ना। बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे, ब्लॉग भी बनता रहेगा अपना और काम भी होता रहेगा दोस्तों। करे तो क्या करे, है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। और फ़ोन फिर गर्म हो जाएगा, फिर हैंग मार जाएगा, ये दिक्कत है इसके साथ। तो लग गई दोस्तों मैं साफ़ सफाई पे। और ये देखो यहाँ ना ऐसी धूल जम जाती है। गांव में जाते हम साल भर तक नहीं जाते तब भी नहीं होता इतना जितना यहाँ ऐसे हो जाता है। एक दो हफ्ते में ऐसे हाल हो गए। यहाँ देखो इतनी धूल जम गई, ज़रा सा सफाई ना करो ना एक आध दिन तो ऐसे हाल हो जाते हैं। तो बच्चे कहाँ कर पाते यार। हम तो क्या है, मेरा तो डेली का काम होता है कि मैंने डेली ये खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करनी होती है। और बच्चों को नहीं रहता है तो ये हो जाता है यार, जहाँ जाओ पहले साफ़ सफाई करो। मगर गांव में इतनी नहीं होती यार गंदगी ना, जैसे कि यहाँ हो जाती है। तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। एक हफ्ता का अगर घर बंद रखो ना तो 1 साल बराबर कूड़ा निकलता है। और गाँव में 1 साल में जाओ तो वहाँ इतना कूड़ा नहीं निकलता है। यहाँ धूल मिट्टी ना बहुत हो जाती है। ऐसे लग रहा है मुझे तो हर जगह हाथ लगा रही, ऐसा लग रहा है धूल ही धूल आ रही होगी, सब जगह ऐसे हो रखा है मेरा। तो लग गई मैं। और ये देखो ये नेगी जी घर से लाए थे ना सामान, अपना ऑफिस का सामान सब ऐसे फैला पड़ा है। अपना बैग भी, एक बैग उन्होंने आज ही खाली करा ले जाने के लिए, उतने दिन से वैसे ही रखा। ऐसे सीन हो जाता है यहाँ, है ना। तो मैं लगी हूँ साफ़ सफाई पे, पसीना भी बह ही रहा। ये देखो कितना सारा आ रहा है। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद पहुंच गई अपने ऑफिस में।
और ऑफिस का हाल बहुत बुरे हो रखे हैं। छत में मिट्टी मिट्टी हो रखी, इसमें तो नहीं दिखाई दे रही है, वो पूरे में मिट्टी मिट्टी हो रखी है। और ये टाइलें भी साफ़ कर रही हूँ। एक बार तो यहाँ पे कर दी, दोबारा कर रही हूँ। दोबारा पोछा लगाना पड़ रहा है इन टाइलों में। एक बार ये देखो, ये हाल हो रखे हैं ऐसे बिना साफ़ किए, और साफ़ करने के बाद ये देखो तो कुछ ऐसे हाल हो रखे हैं। क्योंकि आंधी ऊंधी आई होगी ना, तब लड़के कहाँ कर पाते इतना। अब बेटियों का तो फिर भी सहारा होता है, ये बेटियाँ तो फिर भी कर ही लेती है। सासी तो ओह मेरे साथ लगी है, आ गई मेरे साथ साथ, जबकि गर्मी उसको भी लग रही है। मगर वही होता है ना, जरा बेटियों का सहारा यही तो होता है, वो माँ का दुख देख नहीं सकती, तो वो मेरे साथ साथ लगी है। नीचे उसने झाड़ू पोछे में भी मदद करी, करा तो अनीस ने भी, पर अपने सिर्फ अपने ऊपर वाले फ्लोर का। लड़कों में लड़कियों में फ़र्क तो होता है यार, कुछ भी बोलो, है ना, यही फ़र्क होता है। लड़कियाँ ज़रा माँ का दुख देख लेती है, समझ लेती है, और लड़के थोड़ा सा अगर करने का इच्छा भी करेगा तब भी नहीं करते, वो लिमिटेड काम करते हैं भाई, ये बात तो है। मैंने एक्सपीरियंस ही बोल रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये। यहाँ से मत हो पहले, अभी बाद में करेंगे। हम मिट्टी तो हो ही रखे हैं, पूरे में हो रखे हैं, ऊपर से वहाँ से ही धोएंगे, पूरा छत धोना पड़ेगा ना। और दिन ही होता था, तो अब तो कितना काला पानी आ रहा है। ये देखो कपड़े को ढेर देखो, और धोने भी जरूरी है। जरूरी वाले कपड़े हैं, ऐसे नहीं कि बैग वाले कपड़े, जरूरी वाले, बाकी तो भी निकाले भी नहीं बैग से। चलो यार फटाफट काम करती हो ना। तो अपने ऑफिस को फटाफट चमका के अच्छे से, फटाफट तो नहीं हो पाया, ठीक 1 बज गए थे मुझे आज। कपड़े भी धोए और ऑफिस को अच्छे से चमकाया। ऑफिस यानी कि मेरा छत है, मिट्टी से ऐसा लतड़ पतड़ हो रखा था, उसमें लग गया मुझे टाइम, क्योंकि कपड़े भी धो रही थी और साथ साथ में उसको साफ भी कर रही थी। तो बस उसको चमका के, और अब अपनी मुखड़ी भी चमकाई। एक ही दिन में आ गई चलकार। होता है यार, जब घर से आते ना तो अजीब सा चेहरा हो जाता है, और यहाँ आते एक ही दिन में चलकार आ जाती है। पता नहीं पानी का फ़र्क होता होगा। और लोग तो कहते हैं कि अंदर अंदर रहते हैं, या मगर मैं तो 1 बजे तक तो छत में टंगी थी। तो घर में भी हम ऐसे रहते हैं, बाहर ही रहते ज़्यादातर, तो इसलिए घर में थोड़ा सी स्किन काली भी जाती है, रूखी भी जाती है, और यहाँ आते ही एकदम से ज़रा चमक आ जाती है। तो चलो ये चमक तो बरकरार रहे ऐसे ही। और उसके बाद मैंने लंच की तैयारी करी, और आज बना रही हूँ मैं चावल नए कुकर में। तो ये रहा हमारा नया प्रेशर कुकर, और इसके ये भी पुराने जैसा ही है भाई। मुझे लगा इसमें कुछ चेंज होगा, पर नहीं, पहले वाला भी ऐसे ही था। अगर जो मेरे ब्लॉग देखता होगा उनको पता होगा, पहले वाले में भी ऐसे ही था। जैसे ही मैं किचन में आती थी वो सीटी मारता था, है ना। तो ये भी वैसे ही निकला। पुराने वाले को मैं घर ले गई हूँ, क्योंकि घर में 2 कुकर होने चाहिए ना, कभी ज़रूरत पड़ जाए या कुछ, है ना। तो यहाँ तो हम खरीद के ला सकते हैं मार्केट से, पर गाँव में ये होता है कि यार कहाँ जाए ना उसी समय। तो इसलिए मैंने कहा घर में 2 कुकर होने चाहिए, 2 प्रेशर कुकर नहीं, कुत्ता ना समझा, प्रेशर कुकर। तो वो मैं 2 ले गई, और यहाँ के लिए नया था तो आज निकाला मैंने। आज पहले दिन इसमें चावल बना रही हूँ, और इसने बम फोड़ दिया। और साथ में बन रही है मूली की खिचड़ी। मैंने बोला था ना कि पुष्पा की मम्मी और मेनका की मम्मी यानी कि चाची और दीदी ने दिए थे मूली। तो एक दिन हमने कोरदार में बनाया, फिर मेरी मम्मी ने बोला वहाँ के लिए भी ले जाओ, लेकिन वहाँ भी खा लेना, है ना। तो अनीस तो थोड़ा सा मुँह सड़ा रहा था, मैंने कहा नहीं मैं तो बनाऊँगी, फिर वो ख़राब भी हो जाएगा ना। और अभी मैंने चेक भी नहीं करा। तो प्रेशर कुकर ने तो स्वागत कर दिया आपका, उसने छट से सीटी मार दी, और मूली की खिचड़ी तो भी बनी रही है। तो चलो इसको अच्छे से बनने देते हैं, और मैं थोड़ी देर अपना पसीना सुखाती हूँ पंखे के नीचे। थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठते हैं यार, गर्म हो गया है ना। गर्मी तो हो ही रही है, मगर आज मौसम ने साथ दिया मेरा। अभी तक धूप नहीं थी, जब तक मैं मतलब छत में कपड़े धो रही थी तब तक धूप नहीं थी, और उसके बाद धूप आई। तो चलो इतना बढ़िया हो गया मेरे लिए। साक्षी तो ने अपने लिए कल की तैयारी कर दी बेटा, बैग बुक पैक कर ले अच्छे से। ए माता ठीक है, बैग बुक पैक करो, जो सामान नहीं है शाम को चलेंगे मार्केट, वहाँ से लेके आ जाएंगे चौक से, ठीक है। हाँ चलो मैं पंखे की हवा खाती हूँ दोस्तों, और आप लोग फिर मार दीजिए सीटी। तो दिन के 3 बजने वाले हैं दोस्तों, और अब जाके खाना वाना खा के आराम करने आई हूँ, मगर आराम भी नहीं कर सकती। पता मैं क्या कर रही हूँ अभी बैठ के,
अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। कल आई मैं तो थका रही थी, तो अभी एक ही पिल्लो का कवर चेंज करा, दूसरे का ये रहा, अभी इसका भी करूँगी। और ये बेडशीट ला रखी है मैंने सामने, ये चेंज करूँगी, अभी ये वाली उतारूँगी। और मेरा मन नहीं कर रहा यार, मैं बैठ गई, बताऊँ कि थक गई यार सुबह से। अभी छत में गई थी मैं कपड़े लेने के लिए, तो कल दिन में जब मैं आई थी 1:30 बजे, तो मैं छत में गई, मुझे अजीब सा हो गया छत देख के, अपनी रोना सा आ गया। इतनी मिट्टी मिट्टी और गंदा हो रखा था छत, है ना। और मेरे को मतलब मैं अपना छत हमेशा साफ़ रखती हूँ, कभी ऐसे नहीं रखती। तो जब मतलब आंधी ऊंधी आती है तो उसके बाद ही ऐसा होता है, पर मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ। और आज कल मैंने देखा तो मुझे इतना दुख हो गया, कब करूँ साफ़ यार, है ना। गंदा लगता है क्योंकि वो छत में गंदा रहेगा तो सब नीचे ही आएगा, है ना, हमारे पैरों पे आएगा, उड़ के आएगा, कैसे भी आएगा। तो पहले उसमें साफ़ करने में आज टाइम लगा। तो अब मैं कपड़े लेने गई तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, जब मैं दोबारा कपड़े लेने गई, पहले साफ़ करके आ गई थी, फिर कपड़े लेने गई, तो इतना बढ़िया लगा ना कि हाँ मेरा छत साफ़ है। तो घर साफ़ रहे ना तो एक अच्छा सा लगता है, घर गंदा रहे ना तो कैसा लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे सुबह से ये इसी के बारे में बता रही है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर लेडीज़ ना रहे घर में ना तो जेंट्स के हाथ में बहुत मुश्किल है यार, वो लोग कर भी नहीं सकते कुछ। हर किसी का अलग अलग सगोर होता है, लेडीज़ में अलग सगोर होता है, जेंट्स में अलग होता है। वो अपने हिसाब से करते हैं मगर उस तरीके से नहीं कर पाते जिस हिसाब से लेडीज़ करती है। वैसे तो नेगी जी 1 हफ्ते पहले आ गए थे, अनीस भी यहीं था, पर उतना नहीं कर पाते जेंट्स। वो चाहे कितनी भी मतलब कोशिश कर ले, तब भी लेडीज़ के मुकाबले वो उतनी साफ़ सफाई नहीं कर सकते यार, है ना। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि करा नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने दोनों ने ठीक करा था। अब उन्होंने ड्यूटी भी करना था, उसने अपनी क्लास भी लेनी थी, है ना, जैसे तैसे करके खाना भी बनाया, खाया भी। मगर मैं ये कह रही हूँ कि हम लेडीज़ अगर कहीं जाते हैं ना, आने के बाद इतना काम बढ़ता है ना, मन करता है यार अगली बार से कहीं नहीं जाना, हट यही रहना, जहाँ जाओ वहाँ फिर वही सब करना पड़ता है, दोबारा से शुरू करना पड़ता है। फिर घर जाओ तो शुरू करो, फिर वहाँ से आओ पैक करके आओ, फिर यहाँ आओ फिर शुरू करो। तो और मेरा बैग ये अभी ऐसे ही पड़ा, ये देखो, ये ऐसी ही देख रहा है मेरे को बेचारा, कब खोलेगी और कब अनपैक करेगी। इसमें से सामान, इसमें ज़्यादा धुले हुए कपड़े, मतलब मैं धो के ले आई थी और पन्नियों में पैक करके लाई थी, तो उसमें कुछ वैसे नहीं, सिर्फ बैग धोना है। और बाकी नेगी जी के कपड़े टंगे हुए थे और अनीश के थे, सबके तो मैंने धो दिए, बस बेडशीट चेंज करनी रह गई थी, तो अपने कमरे की बेडशीट चेंज कर रही हूँ और अभी और कमरों की नहीं करी। मैंने कहा आज नहीं धोंगी, आज बहुत सारे कपड़े ही हो गए थे, फिर मैट वगैरह हो गए थे धोने के लिए, उसी में थी। तो बस यही कह रही हूँ ना कि अगर हम कहीं जाते हैं ना तो फिर हमारे लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है हमें। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, थकान भी लगती है, नहीं हो पाता उस फुर्ती में काम ना, फिर बार बार सोचने में आता है कि हट कहीं नहीं जाना अगली बार से, कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाना, क्योंकि फिर भी वही हाल हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ है। तो मैं बैठी थी तो मैंने कहा यार मन भी नहीं करा, ऐसा मन करा बस सो जाओ। तो जब तक बेडशीट चेंज नहीं करूँगी तब तक सोऊंगी भी नहीं, तो पहले फटाफट बेडशीट चेंज कर लेती हूँ अपनी। मैं तो थक गई भाई साहब। तो दोस्तों बढ़िया से लगी मेरी बेडशीट, सुंदर सा। हाँ मैं थक गई, और इसको देख के मुझे क्या याद आ रहा, पता है, पुरानी बेडशीट को। हट बे इसको देख के याद आ रहा, हट बे। तो बस दोस्तों अब मैं करती हूँ आराम, लगा दिया मैंने बेड। पुराने उसमें ना सोने में अजीब सा लग रहा था, और कल मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चेंज करूँ, लगाने में बहुत दिक्कत होती है यार। जब थकान लगती है ना तब, बाकी तो कुछ वो नहीं है, मगर जब थकान लगती है तो और थकान लगती है उसमें। अरे मेरी दूसरी चप्पल कहाँ गई रे साक्षी, मेरी चप्पल बाहर ले गई क्या? मैं घर में भी दोस्तों चप्पल पहन के रखती हूँ, ऐसे स्लीपर। बता क्यों मेरे पैरों में दर्द होता है, अगर मैं वैसे ही रह गई बिना चप्पल के चल रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द और जलन होता है, इसलिए मुझे 24 घंटे पैर में चप्पल पहननी पड़ती है। छी बड़ी बुरी आदत है यार, वैसे खाली पैर भी रहने चाहिए ना, मगर मेरे पैर में दर्द होता है, पहले से ही आदत पड़ गई ना। चलो दोस्तों शाम को मिलते हैं ना। तुरतुरे कौन खाता है? छोटे बच्चे तुरतुरे नहीं खाते। तो शाम का टाइम हो गया दोस्तों, और अब चलते हैं चौक की तरफ, यानी कि हमारा जो नज़दीकी मार्केट है हनुमान चौक पे,
क्योंकि कल से साक्षी के स्कूल शुरू है और स्कूल के लिए कुछ सामान चाहिए उसको, रिबन वगैरह भी चाहिए, पेन वगैरह भी चाहिए। तो चलो चलते हैं और सामान लाते हैं कल से स्कूल वालों का। अरे स्कूल वाले रिक्शे वाले भैया को फ़ोन भी तो करना है कल से, उसको याद भी दिलाना होगा क्योंकि साक्षी की 3 महीने की छुट्टियाँ थी और वो ख़त्म हो चुकी है, 4 महीने की छुट्टी पर, और वो छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है। तो अब स्कूल जाएंगे कल से। मुझे घर जाना है, मुझे बस गाँव जाना है। मुझे बस गाँव जाना है। मैंने तेरे को बोल दिया था गाँव में पढ़ ले, मैंने उसको बोला था गाँव में पढ़ाई कर ले, मैं भी तेरे साथ यही रहूँगी, बढ़िया हो जाता। नहीं तुझे तो दिल्ली आना था, दिल्ली। वो तो संभाल लेते, बड़े बड़े हो गए यार, अब भैया बड़ा हो गया। तो बस दोस्तों ऐसे ही होता है ना, जब 3-4 महीने की छुट्टी काट के जब स्कूल जाना होता है बच्चों को, तो वैसे ही होता है। तो वैसे ही होता है। तो चल याद कर लेना क्या क्या सामान लाना है। अच्छा चलो दोस्तों हम भी चलते हैं। तो रात के 10 बज गए दोस्तों और खाना पीना भी हो गया है बढ़िया से। और गर्मी भाई इतनी गर्मी लग रही, किचन में बर्तन धोते धोते हालत ख़राब हो गई। इतनी देर में, जितनी देर में बर्तन धोए ना बाल, उतनी देर में हालत ख़राब। और बाहर चल रही हवा, जब बाहर हवा चलती है ना तो अंदर होती है घुटन, पता नहीं क्यों होती है यार, अंदर घुटन सी होती है। और बाहर मैं अभी ज़रा बालकनी में गई ना, हवा चल रही थी सर से। तो बारिश का तो पता नहीं मगर हवा चल रही है। तो आज का दिन भी ऐसी थकान भरा रहा मेरा। तो क्या करते हैं, इसी थकान के साथ आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। राधे राधे, शुभ रात्रि, बाय बाय।